दोस्तों 26 नवंबर साल 2017 की ये वो घटना है जिसने संतोष को एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया। दरअसल संतोष सुहाग रात के अगली सुबह ही कुल्हाड़ी लेकर गुस्से से तिल मिलाते हुए ससुराल पहुंच गया और फिर संतोष ने ससुराल वालों के साथ जो किया जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आखिर क्यों संतोष ससुराल कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा, क्या वजह थी और उसने ससुराल वालों के साथ क्या किया, जानेंगे आज की इस रूह कपकपा देने वाली घटना के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों लेकर चलता हूं मैं आपको इस घटना की तह तक। गांव धनौरा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश में संतोष अपने घर परिवार में उम्र के हिसाब से दूसरे नंबर पर था। उसके घर में माँ, पिताजी, एक बड़े भाई और छोटी 2 बहनें थीं। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी जो अपने जिला संभल में ही एक छोटी सी फैक्ट्री में कार्यरत थे। पर संतोष बीए की पढ़ाई खत्म करके एक अजीब जॉब की तलाश में जुटा हुआ था। कई जगह संतोष ने नौकरी के लिए सरकारी फार्म भी डाल दिए थे, मगर फार्म डालने के बाद 6 महीने तक कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया। पर किस्मत का मारा संतोष बस किसी तरह एक अच्छी नौकरी के जुगाड़ में लगा रहा और एक दिन वो भी आ गया जिस दिन संतोष की नौकरी लगने का उसे कॉल लेटर मिला। उस वक्त संतोष की मेहनत रंग लाई और खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। संतोष ने ये खुशखबरी घर वालों को भी बताई और बताई गई तारीख को ही संतोष इंटरव्यू के लिए चला गया। किस्मत से उसकी नौकरी भी लग गई और कुछ महीने अच्छी तनख्वाह भी उठाई। ऊपर वाले के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि आने वाले दिन उसके लिए बड़े ही दुखदायक होंगे। संतोष को नौकरी पर लगे लगभग साल बीतने ही वाला था कि उसकी शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए। इधर घर वालों ने भी सब कुछ सही देखा तो घर वालों ने भी संतोष की शादी तय कर दी। संतोष ने लड़की की फोटो देखी तो संतोष खुशी से झूम उठा, यानी कि उसकी लाइफ पार्टनर उसके मन पसंद जो मिल गई थी। संतोष के हाँ करने के बाद घर वालों ने शादी फिक्स कर दी। अब परिवार में खुशियों के साथ साथ एक और जन्म बढ़ने वाला था। शादी की तारीख भी आ गई। 25 नवंबर का दिन संतोष के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि संतोष अब 1 से 2 होने वाले थे, यानी कि उसका घर जो बसने जा रहा था। तय समय पर संतोष की शादी भी सही ढंग से हो गई और अब आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। वो थी उसकी सुहाग रात, जिसको लेकर संतोष के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसके चेहरे की चमक साफ साफ झलक रही थी कि संतोष शादी और सुहागरात को लेकर आज कितना ज्यादा खुश है। मगर दोस्तों उसे ये कहाँ मालूम था कि उसकी ये खुशी सिर्फ कुछ ही पल की है, जिसके बाद उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। ठीक रात के 10 बजे के आसपास संतोष खुशी खुशी अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मुंह ढके सजी धजी लाल जोड़े में फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई है। संतोष बेझिझक दुल्हन के पास बैठा और धीरे से अपने हाथों से चेहरे से दुल्हन का घूंघट हटाने लगा। पर दोस्तों जैसे ही संतोष ने दुल्हन का चेहरा देखा कि उसका दिमाग ही घूम गया। वो एकदम से पीछे हट गया और लाल जोड़े से सजी धजी अपनी पत्नी से पूछा तो उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल दोस्तों संतोष के सामने जो लड़की बैठी हुई थी ये वो लड़की नहीं थी जो उसने फोटो में देखी थी। तभी संतोष ने पूछा, कौन हो तुम? मेरी तो शादी किसी और लड़की से होने वाली थी। जब संतोष ने और सख्ताई से पूछा तो उस लड़की ने सहमी हुई आवाज में अपने वो गहरे राज बताए, जिसे सुनते ही संतोष सदमे में आ गया। उस वक्त संतोष अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे रह रहकर मन में ये बात कचोड़ रही थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। तभी संतोष ने घर वालों को ये बात बताई, जिसे सुनकर घर वाले भी हैरान हो गए। मगर घर वाले गांव में बदनामी ना हो इस वजह से संतोष को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पर संतोष का मन अब पूरी तरह से बेचैन था। उसे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिल रही थी। उसके दिमाग में हलचल मच गई थी। उल्टे सीधे ख्याल उमड़ने लगे और उस पूरी रात संतोष सोया नहीं। सिर्फ बेचैनी में ही वो रात गुजार दी। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह हुई कि संतोष गुस्से में तिल मिलाता हुआ हाथ में धारदार कुल्हाड़ी लिए अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले संतोष ने अपने ससुर मिट्ठू लाल की गर्दन उस कुल्हाड़ी से अलग कर दी
और जब मिट्ठू लाल का बेटा प्रेमलाल बीच में आया तो संतोष ने उसे भी अपनी कुल्हाड़ी का शिकार बना लिया। संतोष की इस हरकत से मिट्ठू लाल के पूरे घर में खून ही खून फैल गया। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी, जिससे पड़ोस के लोग एकदम से आ गए। इससे पहले संतोष किसी और को अपना शिकार बना था कि पड़ोसियों ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर पुलिस ने मौके पर ही संतोष को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में संतोष ने जो बताया उसके पीछे कारण था, संतोष के साथ धोखा किया गया था। किसी और लड़की की फोटो दिखाकर उसकी शादी एक बदचलन लड़की से कर दी गई थी। जब पुलिस वालों ने और छानबीन की तो गांव वाले भी उस लड़की को बदचलन बता रहे थे। लड़की के लिए कई रिश्ते पहले भी आए थे, लेकिन बदसूरत और गंदे कामों की वजह से सभी रिश्ते लौट जाते। इसलिए उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करने का ऐसा कदम उठाया, जिसका अंजाम इतना दहशत भरा था कि सुनने वाला भी सहम जाए। खैर दोस्तों, कानूनी कार्रवाई के बाद संतोष को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन किसी भी इंसान के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं तो परिणाम आप खुद ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल क्राइम की इस कड़ी में बस इतना ही, लेकिन आपसे विनती है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, चौकस रहें। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, क्या हुआ जब एक महिला घबराते हुए चांडे गांव के नज़दीकी थाने में पहुंची और जब उसने पुलिस वालों को जो रहस्यमयी बात बताई, वो सुनकर कानून महकमा भी दंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है चांडे गांव की रहने वाली शबनम की, जिसने अपने पति को बड़े ही शातिर तरीके से मौत के घाट उतार दिया। शबनम के बयान के मुताबिक उसका पति जब रात को काम करके आता और जब शबनम उसके पास जाती तो उसका पति रात में जो हरकतें करता वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था, और उसी हरकत की वजह से परेशान होकर शबनम ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को बड़े ही बेरहमी से अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास बस आपको आगाह, सतर्क और सावधान करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतना चाहते हैं कि कहीं आप भी ऐसी घटना के शिकार ना हो जाए। तो दोस्तों, क्या है घटना का पूरा रहस्य? आखिर क्यों शबनम ने अपने सीधे साधे पति को मार दिया? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको इस वारदात की तह तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में चांडे गांव में एक छोटे से घर में शबनम और उसका पति फैज रहते थे। शादी को हुए अभी 5 साल ही हुए थे। फैज, शबनम का पति, एक मेहनती किसान था जो दिन रात अपने खेतों में काम करता था। वो हारा थका शाम को खाना पीना करके आराम फरमाता और जब तक शबनम फैज के पास जाती कि फैज सो चुका होता। शबनम का दिल फैज के लिए सच्चा था, लेकिन शबनम को लगने लगा कि फैज के दिल में शबनम के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए शबनम की आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी और गहरी परेशानी नजर आती थी, जिस वजह से शबनम का दिल खाली था और यही खालीपन एक खतरनाक रूप में बदलने लगा। उसे महसूस होने लगा कि फैज उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, जिस वजह से उसकी ज़िंदगी एक बेमानी प्रतीत होने लगी थी। शबनम जब भी फैज के करीब जाती तो फैज नींद में डूबा होता। कभी कभार फैज शबनम को प्यार तो करता, लेकिन वो प्यार नहीं करता जिससे कि शबनम अपने आप को शांति महसूस कर सके। लेकिन इसी अशांति के चलते उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल उमड़ने लगे। वो सोचने लगी कि अगर फैज मर जाए तो उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अब उसका मन इस खतरनाक विचार से भर गया था। दोस्तों, तभी शबनम ने एक रहस्यमय साजिश रचने की योजना बनाई। वो जानती थी कि फैज रोज़ रात को एक पुराने कुएं के पास जाकर अकेला बैठता है और वही जगह उसके लिए आदत भी बन गई थी। एक दिन उसने ये तय किया कि वो उस दिन फैज को हमेशा के लिए खो देगी। शबनम ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक रहस्यमय जड़ी बूटी का उपयोग किया, जिसके बारे में एक बार उसकी दादी ने उसे बताया था। ये जड़ी बूटी किसी को भी नींद में डालने की क्षमता रखती थी, जिससे वो इंसान बेहोश हो जाता। फिर एक शाम शबनम ने ये जड़ी बूटी फैज के खाने में मिला दी ताकि वो गहरी नींद में चला जाए। रात को जब फैज अपने खेतों से लौटकर खाना खाने बैठा कि शबनम ने उसे
उसी जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद फैज गांव से बाहर कुएं के पास गया और वहां जाकर बैठ गया, जैसा कि वो रोजाना बैठता था। तभी शबनम धीरे से बाहर निकली और चांडे गांव के कुएं के पास पहुंची, जहां उसने फैज को बेहोशी की हालत में पाया। पहले तो उसने इधर उधर देखा, फिर उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फैज को अपने हाथों से खींचकर कुएं में धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह ही गांव में सभी लोग चौंक गए जब फैज का शव कुएं से मिला। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शबनम ने एक मासूम चेहरे के साथ सभी को यकीन दिला दिया कि ये कोई एक हादसा था, ना कि कोई मर्डर। जो फैज के साथ हुआ, गांव वाले और पुलिस दोनों शबनम को निर्दोष मानने लगे थे, क्योंकि उसके मासूम चेहरे पर डर का कोई भाव ही नहीं था। लेकिन शबनम को ये बात अब खलने लगी थी कि कहीं उसका राज किसी दिन सबके सामने ना आ जाए। वो अपने मन में खुद को हर कदम पर दोषी महसूस करने लगी। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका था। फैज की मौत ने शबनम को उस ज़िंदगी से मुक्ति दिला दी थी जिसकी वजह से शबनम हमेशा परेशान रहती थी। दोस्तों, फिर कुछ महीनों के बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। शबनम को अब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, और ये आवाज़ें तब महसूस करती थी वो जब शबनम घर में अकेली होती थी। वो समझ गई कि अब फैज की आत्मा उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन गांव में फैज की मौत के बाद गांव के लोग ये मानते रहे कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन शबनम का दिल अंदर ही अंदर घुटता रहा था। उसके मन में हमेशा दोष भरा रहता था। लेकिन बाहर से शबनम नॉर्मल दिखती थी सभी को। अब फैज के बिना उसकी ज़िंदगी एक अजीब सी बेजान सी हो चुकी थी। धीरे धीरे शबनम के मन में एक डर बैठने लगा। वो महसूस करती थी जैसे फैज की आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं है। रात को वो सोने से पहले हर पल ये सोचती थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। फिर एक दिन सुबह जब शबनम खेतों में काम कर रही थी कि उसे अचानक ही दिल का दौरा सा महसूस हुआ। ये कोई साधारण दर्द नहीं था। वो घबराई हुई पसीने से तरबतर हो गई। उसकी आंखों के सामने फैज का चेहरा आने लगा था। अब ये देखकर शबनम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तभी वो पागलों की तरह डरी सहमी गांव की सड़कों से दौड़ते हुए नज़दीकी थाने में पहुंची। उसकी आंखों में बेहद डर था, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के पुलिस थाने के बाहर खड़ी शबनम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जैसे उसने अंदर कदम रखा और पुलिस वालों को देखा तो वो सीधे इंस्पेक्टर के पास पहुंची और बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। शबनम ने बुरी तरह से कांपते हुए बोला, मैं ही फैज की हत्यारन हूँ। उस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से लदा हुआ था और आवाज़ में एक असाधारण कमजोरी थी, जैसे वो किसी भारी बोझ को ढोते हुए उसे किसी को बताना चाहती हो ताकि वो उस बोझ से मुक्त हो सके। इंस्पेक्टर ने चौंकते उसे देखा और पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? तभी शबनम ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए कहा, मैंने ही फैज को मारा है, ये सब मेरी गलती थी। ये सुनते ही पुलिस अफसरों का दिल धक से रह गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये महिला जो पहले शांत थी अचानक इतनी गंभीर कबूलियत कर रही है। तभी शबनम ने एक गहरी सांस ली और फिर बोल पड़ी कि मुझे कभी भी फैज के प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। वो मुझसे कभी सच्चा प्यार ही नहीं करता था। हर रोज़ मैं उसकी उपेक्षा और तिरस्कार को सहती रही। मुझे उससे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी। लेकिन एक दिन मुझे ये समझ आ गया कि अगर मैं फैज को छोड़ दूं तो मैं कभी शांति से रह भी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने उसे मारने के लिए फैसला किया। मैंने उसे खाने में एक जड़ी बूटी मिला कर दी थी जिससे वो बेहोश हो गया और फिर मैंने उसे कुएं में धकेल दिया। इतना कहकर शबनम चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। पुलिस अधिकारियों को अब यकीन हो चुका था कि शबनम ने सचमुच में फैज की हत्या की थी। तभी शबनम को गिरफ्तार किया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। उसका अपराध साफ था, लेकिन क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए? क्या वो मानसिक रूप से पूरी तरह से सही थी या उसके दिल की गहरी सज़ा थी जो उसने अपने दिल के अंदर महसूस की थी? अदालत ने उसका केस सुना और शबनम को मानसिक दबाव और भावनात्मक शोषण का सामना करने के कारण राहत दे दी, पर फिर भी उसे अपनी सज़ा मिलनी ही थी। लेकिन शबनम को उस समय भी शांति नहीं मिली, क्योंकि अब वो फैज को मारकर बुरी तरह से पछता रही थी। लेकिन अब वो अपने पाप को स्वीकार कर चुकी थी, पर वो जानती थी कि उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी।
लेकिन कम से कम वो अपने अपराध का सामना कर रही थी और शायद यही उसकी सज़ा थी जो उस पर बाकी ज़िंदगी भर का बोझ बनकर चढ़ गई थी। दोस्तों, कभी कभार हम अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर को वो शांति, प्यार नहीं दे पाते जो उन्हें चाहिए होता है। खैर, इस वारदात का अंत यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आप हमेशा सावधान और चौकस रहें। तो मैं जल्दी मिलूँगा एक और सनसनीखेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।